पीलीभीत जनपद के थाना सुनगड़ी क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई थी। इसमें सामने आया था कि एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दूसरे समुदाय के 65 वर्षीय बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया। बच्ची अपने पिता के साथ पास के ही गांव में बाजार गई थी, वहां से रहस्यमय ढंग से लापता हुई। 2 दिन तक लापता रहने के बाद परिजनों ने उसकी तलाश की। फिर मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे बच्ची का सुराग लगा। बच्ची दूसरे गांव के एक गैर समुदाय के वृद्ध के घर में मिली। जब बच्ची से उसके परिजनों ने पूछताछ की तो उसने सहमे शब्दों में बताया कि बुजुर्ग ने उसके साथ गलत काम किया है। इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने हिंदूवादी संगठनों के साथ सुनगड़ी थाने पहुंचकर जब पुलिस को सूचना दी तो सुनगड़ी पुलिस अलर्ट हुई और 1 घंटे के अंतराल में ही दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया। आज यानी बुधवार को दोपहर के समय एसपी सुकृति माधव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी पक्ष और वादी पक्ष पहले से ही आपस में ताल्लुक जान पहचान रखता है। आरोपी पक्ष की कुछ बकरियां पीड़ित पक्ष चरा करने का काम करता है बटाई पर, इसी वजह से दोनों में आपस में ताल्लुकात थे। वृद्ध आरोपी ने इसी का फायदा उठाकर बच्ची को अपने चंगुल में रखा और उसके साथ गलत काम किया। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इधर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब आरोपी के गांव में पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि आरोपी मोहम्मद उमर जो 66 वर्ष का है, उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। मकान का 50% हिस्सा अब तक ढाया जा चुका है, जबकि आगे की कार्रवाई भी पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में चल रही है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो 8 वर्ष की एक बच्ची को घर से बुला करके ले जाके मेरी विधानसभा में 70 साल के मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने हिंदू समाज की बेटी को घर से लेकर के गया और घर से ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बनाया, तो ये जानबूझ के की हुई ये घटना है और हम किसी भी हालत में उस घटना को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हमने रात ही उस आरोपी को पुलिस एसपी साहब से बात करके उसे पकड़वा भी लिया और उसके हम बुलडोजर की कार्रवाई भी चल रही है और ऐसा कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसी कड़ी कार्रवाई करेंगे कि आने वाली इसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी ऐसी कार्रवाई। सर, जो हिंदूवादी संगठन है वो एनकाउंटर की मांग कर रहे थे, हंगामा भी कर रहे थे, उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे? मैंने कहा नहीं कि हम लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे कि 7 पुश्तें याद करेंगी, चाहे किसी की भी बेटी हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अखिलेश यादव जी से कि अपने मतदाता, अपने कार्यकर्ताओं को समझा लें, अगर इस तरह हिंदुओं की लड़कियों को उठा करके ले जाके इनके साथ दुष्कर्म करने की हिमायत करेंगे तो हम इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये यहाँ छोड़ करके पाकिस्तानी नजर आएंगे। सर, कैसे पता चला ये मतदाता समाजवादी पार्टी क्या है? तो बीजेपी का वहाँ वोट ही नहीं निकलता है, जिस वो उसका समाजवादी पार्टी के वहाँ बिना मांगे वोट निकलते हैं। मियाँ है, मियाँ तो समाजवादी पार्टी के वैसे ही वोटर है। अखिलेश यादव जी इस पूरे प्रकरण पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। आज ही आप नोट कर लीजिए, अखिलेश यादव जी के मुंह में दही जम जाएगा। जैसे कि गाजियाबाद वाले कांड को लेकर के हुआ, अखिलेश यादव जी का कोई बयान आया क्या? क्योंकि उन्हें एक वर्ग विशेष के मियाँ वोटों को खुश करना है। सर, इस बात को लेकर सीएम साहब से कोई बातचीत हुई? सीएम साहब से लगातार संपर्क किया गया है और लगातार अधिकारियों, उच्च अधिकारियों की जानकारी में उच्च अधिकारियों से लगातार इसकी बातचीत भी हो रही है और मैं कल इसी प्रकरण को लेकर के खुद सीएम साहब से जाकर के बात करने वाला हूँ। कल शाम को निकलूंगा। ये 10 बजे सुनगड़ी थाना क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें कि ये पता चला कि एक नाबालिग बालिका जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष है, उसको एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद उमर है, जिसकी उम्र लगभग 66 साल है, उसके द्वारा बहरा फुसला कर ले जाया गया और उसके साथ गलत कार्य किया गया। और इसमें यह भी जानकारी हुई है कि जो अभियुक्त है और जो वादी पक्ष है वो एक दूसरे को जानते थे और जो अभियुक्त है वो अपनी बकरियां जो है वहाँ पे पूर्व में बटाई पे देने का कार्य करता था और उसी क्रम में जैसे ही ये जानकारी हुई, पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल जो परिजन है उनकी पहले मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 घंटे से भी कम समय में जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। सर, बात आ रही थी कि बुलडोजर चलने की बात आ रही थी, घर पे और अलग करने की बात आ रही थी। देखिए, सीओ और एसडीएम वहाँ पे मौके पे हैं और
मौके पे जांच की जा रही है। जो भी इसमें इरेगुलरिटीज अगर पाई जाएगी तो उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए जाएंगे। सर कोई गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जैसे बताया जा रहा रविवार को गुम हुई थी लड़की। नहीं, ऐसे संबंध में इसमें पहली सूचना कल रात को ही 10 बजे परिजनों और कुछ और लोगों ने सर इसके पीछे क्या कारण था? पीड़ित परिवार क्या बता रहा है कि गुमशुदगी क्यों नहीं दर्ज कराई? पीड़ित परिवार क्योंकि जानते थे शायद उनका अंदेशा नहीं हुआ कि इनके द्वारा ऐसा घृणित कार्य किया जाएगा, और जैसे ही इसकी जानकारी हुई उसमें तत्काल आवश्यक सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की। इसका मतलब पीड़ित परिवार को ये पता था कि यह आरोपी के घर पे है बच्ची? इस बारे में ये स्पष्ट कहना मुश्किल है। इस बारे में पीड़ित परिवार, क्योंकि पीड़ित परिवार है, उससे आवश्यक जो भी जानकारी है वो एकत्रित की जाए। सर आरोपी से बात की होगी, क्या निकल गया है, कुछ तो बताया होगा उसने? देखिए, घटना जो है वो हुई है और इस संबंध में पुलिस के द्वारा सभी तरह के साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, और इसमें इसको हम लोग प्रायोरिटी पे लेके इसमें अच्छी तरीके से साक्ष्य संकलन करेंगे। और क्योंकि इन धाराओं में बहुत सख्त कार्रवाई का प्रावधान है, इसमें कम से कम 20 साल और फांसी तक की सजा है। हम लोग माननीय न्यायालय में बहुत ही प्रभावी पैरवी करते हुए इसमें सख्त से सजा सख्त कराएंगे। सर वीडियो सर किसने वायरल बनाई हुआ है? वीडियो किसने बनाई वायरल हुआ है? देखिए, वीडियो की भी जानकारी आई है। वीडियो किसने बनाई है, किस परिस्थिति में बनाई है, उस संबंध में जांच की जा रही है, जिसमें क्या आवश्यक कार्रवाई की किसने बनाई वीडियो? उस चीज़ की भी जांच की जा रही है, किसने वो वीडियो बनाई है, और उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।